अनवर, अयूब और बदर। एक समय की बात है, एक ऐसी धरती पर 3 व्यक्ति रहते थे जो सूरज की किरणों से रोशन थी। अयूब एक बीमारी से पीड़ित था जिससे लोग उससे डरते थे। बदर के सिर पर कोई बाल नहीं थे और अनवर सूरज की रोशनी नहीं देख सकता था। तीनों बहुत करीब थे। उनकी जिंदगी इच्छाओं एक और अभावों से भरी हुई थी। लेकिन अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। वह फरिश्ता धरती पर एक साधारण मुसाफिर का रूप धारण करके आया ताकि उनके दिलों की परीक्षा ले सके। पहले वह अयूब के पास गया। तुम सबसे अधिक क्या चाहते हो? फरिश्ते ने पूछा। फरिश्ते ने उसे छुआ और तुरंत आयूब की त्वचा साफ और चिकनी हो गई। फरिश्ते ने उसे एक सुंदर और मजबूत ऊंट दिया। फिर वह बदर के पास गया। फरिश्ते ने उसका सिर छुआ और बदर के सिर पर घनी और सुंदर जड़ों वाली केशमाला उगाई। बदर को मजबूत गाय मिली। अंत में फरिश्ता अनवर के पास गया जो अंधा था। आश अल्लाह मेरी आंखें ठीक कर दें ताकि मैं फिर से इस दुनिया की सुंदरता देख सकूं, अनवर ने धीरे कहा। फरिश्ते ने उसकी आंखों को छुआ और अनवर की दुनिया प्रकाश से भर गई। फरिश्ते ने अनवर को एक मोटा और स्वस्थ बकरी दी। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, उसने कहा। समय बीतता गया। तीनों के जानवर बढ़ते गए और उनकी दौलत असीमित हो गई। अयूब के पास विशाल ऊंटों का झुंड था। बदर के पास भैंसों का विशाल चरागाह था। अनवर के पास अनगिनत बकरियां थीं। फिर फरिश्ता फिर से गरीब तीन और धूल भरे मुसाफिर का रूप धारण करके आया ताकि उनके कृतज्ञता की परीक्षा ले सके। पहले वह अयूब के पास गया और दान मांगने लगा। कृपया अल्लाह की खातिर मेरी मदद करें। अयूब ने ताने मारे, यह दौलत मेरी है, मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। उसने अपनी बीमारी होने से इनकार किया। फरिश्ते ने चेतावनी दी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पुरानी हालत में लौट आए। तुरंत अयूब गरीब और बीमार हो गया। बदर ने भी साझा करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह दौलत उसकी अपनी है। फरिश्ते ने वही चेतावनी दी। तुरंत बदर गरीब और गंजा हो गया। उनकी दौलत धुंध की तरह गायब हो गई। अंत में फरिश्ता अनवर के पास गया जो अपनी सुंदर बकरियों के झुंड की देखभाल कर रहा था। मैं एक मुसाफिर हूं जिसने सब कुछ खो दिया है। कृपया अल्लाह की खातिर मुझे कुछ दो। अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सारी दौलत अल्लाह ने मुझे दी है। जो चाहो ले लो, मेरी बकरियां, मेरी दौलत सब अल्लाह की है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे हो। तुम्हारे आशीर्वाद हमेशा बने रहेंगे।